ईमानदारी से कार्रवाई हो जाए एसआईआर के खिलाफ, तो निश्चित रूप से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जेल जाएगा और वो न्यायाधीश भी जेल जाएगा जिसने 29 लाख वोटों को ये कहा कि इस बार नहीं अगली बार डल जाएंगे। करो अंधभक्तो, तुम्हारा बाप कह रहा है तेल का इस्तेमाल कम करो। भूतनी के हो, तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, कहाँ करते हो, तुम्हें तो तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारा तो गोबर और मूछ से काम हो जाता है। और आजकल तो सुअर पालने लगे हो, सुअरों के साथ थाली में भोजन खा रहे हो, लिप टू लिप चुम्मा ले रहे हो सुअरों का। नाव जो डूबी इसमें कम से कम दर्जनों लोग डूब के मर रहे थे जबलपुर में, तो एक कहीं ना कहीं रहमान नाम का युवक कूद गया उस नदी में और 4 भाई जाने बचा दी, 4 जिंदगियां बचा दी। उसको कहीं मैन मिस्ट्री मीडिया ने दिखाया, कोई अंधभक्त नहीं बोला। भूतने के ये रहा मर्द, पूरा देगा दर्द, तुझे बनाएगा माँ और तेरे को बिल्कुल पूरी तरीके से देगा खुशियां तमाम, और तेरा करेगा घर का इंतजाम। जगह जगह भूख है, गरीबी है, लाचारी है, कुपोषण है, अत्याचार है, बलात्कार है, यौनाचार है, व्यभिचार है। तो भूतनी के हो मुसलमानों के डर के कारण सुअरों से करने लगे मोहब्बत और खा भी लोगे गू, तो तुम्हारी मानसिकता हो गई है बिल्कुल बेकार। क्योंकि सारे चोर गायब हैं, डकैत गायब हैं और जेब कतरे गायब हैं। तो जेब कतरे, चोर, डकैत सब तो संसद में बैठ गए हैं, सब विधानसभाओं में बैठ गए। ऐसी है मजा, देती है सजा, भक्तों भूतनी के मर जाओ, गोबर खाओ, मूत पियो, तुम्हारा कभी इलाज होगा कि नहीं होगा। अंधभक्तों भूतनी को, देश संकट में है, तुम्हारा बाप विश्वगुरु महामानव कुछ नहीं कर पा रहा, तुम्हारा बाप पता नहीं कहाँ कहाँ के बाप बना देता है। कभी कहता है भाई इजराइल फादरलैंड, तो बताइए इजराइल फादरलैंड है, गाय इनकी माता, भारत माता, इनका बाप बन गया इजराइल। और इजराइल वो जो गाय मांस खाते, सारे गाय खौए हो इजरायली है, वो इनका बाप है। तो निश्चित रूप से मतलब कि वो सांड बाप हो गया, गाय इनकी माता, सांड इनका इजराइल बाप, और ये है भूतनी के देश के लिए पाप। और निश्चित रूप से सपोले पल गए आरएसएस के, जो आज बड़े बड़े हो गए हैं सांप और देश के संविधान को डस रहे हैं, लोकतंत्र को डस रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सांपों में से कहीं ना कहीं इस प्रकार के सपोले और तैयार हो गए। और आज अगर सही मायने में ईमानदारी से कार्रवाई हो जाए एसआईआर के खिलाफ, तो निश्चित रूप से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जेल जाएगा और वो न्यायाधीश भी जेल जाएगा जिसने 29 लाख वोटों को यह कहा कि इस बार नहीं अगली बार डल जाएंगे। आप देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कत्ल कर रहे हैं और संवैधानिक पदों पर बैठ के, तो ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो कहीं ना कहीं न्यायालयों में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, धर्म, मजहब और जात पात के नाम पर निशाना मारते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखा अजय पाल शर्मा को किस प्रकार कह रहा था कि जहीर के खानदान को भी देख लेंगे। तो ये किस किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? कौन है ये अधिकारी तो नहीं है, तो जाति यूपी के सिंघम, योगी का सिंघम। कौन सिंघम? कोई सिंघम फिंगम नहीं है, फालतू के लोग सिंघम बनते फिर रहे हैं। ये सारे लुटेरे हैं, आतंकी हैं, डकैत। अभी देखा किसी को? पहले अब कोई नहीं कहता हमारी जेब कट गई, अब कहीं नहीं दिखाई देता कहीं डकैती पड़ गई, कहीं नहीं दिखाई देता चोरी हो गई, क्योंकि सारे चोर गायब हैं, डकैत गायब हैं और जेब कतरे गायब हैं। तो जेब कतरे, चोर, डकैत सब तो संसद में बैठ गए हैं, सब विधानसभाओं में बैठ गए हैं। तो भाई पीएम का मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पॉकेट मार, PM4 पॉकेट मार। और कहते हैं कि भाई पर्सनल मोदी फंड, PM केयर फंड नहीं है, पर्सनल मोदी केयर फंड है। इसकी भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दे मोदी है कि भाई ये PM केयर फंड का जो पैसा कहाँ है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को कह रहे हैं भैया तेल का इस्तेमाल कम करो। अंधभक्तों, तुम्हारा बाप कह रहा है तेल का इस्तेमाल कम करो। भूतनी के हो, तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, कहाँ करते हो, तुम्हें तो तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारा तो गोबर और मूछ से काम हो जाता है। और आजकल तो सुअर पालने लगे हो, सुअरों के साथ थाली में भोजन खा रहे हो, लिप टू लिप चुम्मा ले रहे हो सुअरों का। तो भूतनी के हो मुसलमानों के डर के कारण सुअरों से करने लगे मोहब्बत और खा भी लोगे गू, तो तुम्हारी मानसिकता हो गई है बिल्कुल बेकार। और देश का संविधान, लोकतंत्र और देश का भाईचारा, मोहब्बत है लोगों की, निश्चित रूप से इस देश में प्रत्येक पता नहीं कितने धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब एकता से रहते हैं, सबका देश है, मगर यहाँ नफरतें बोई जा रही हैं। कौन सा अखिलेश का झोला और अखिलेश का नहीं? अखिलेश हो या राहुल हो या कोई हो, कोई झोला किसी का नहीं है। बात यह है कि भाई विपक्ष भी ईमानदारी से आंदोलन करे। और देश के लोग दुखी हैं, देश की 150 करोड़ जनता परेशान है, दुखी है। जगह जगह भूख है, गरीबी है, लाचारी है, कुपोषण है, अत्याचार है, बलात्कार है, यौनाचार है, व्यभिचार है। तो यह हालत है देश की। तो जो विधानसभा और लोकसभा टेबलों पे ठुक रही हो और धर्म बच रहा हो, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र तो खतरे में है। बताइए, और कह रहे हैं धर्म को बचा रहे हैं और इज्जत लुटा रहे हैं, तो ये कैसा धर्म है? मतलब कि इज्जत लुटाना धर्म है क्या? अरे नंदा भाई, पूरी दुनिया में संकट है, मोदी की वजह से भारत में शांति बनी हुई है। कौन मोदी? प्रधानमंत्री। अरे जो कहते थे मोदी मोदी मोदी, बिहार में देखा नहीं? वही महिलाएं भारत माता रो रही थी, 10-10 हजार के तो नाच रही थी, और 10 हजार के बाद जो झोंपड़े टूटे। देश का जो महामानव है, विश्वगुरु है, तो अपने आप ही नाम रख लिया विश्वगुरु, महामानव, नॉन बाइजोलिकल, ये हैं, ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए।
है, वो तो ऊपर आसमान से टपक गया। और कभी कहता मैं पैदा हुआ था, कभी मेरी माँ ने बर्तन मांजे, कभी कुछ करा। तो भाई इतने सारे भाई होते हुए, जवान होते हुए, इनकी माँ बर्तन मांजती फिरती थी, इन्हें शर्म भी नहीं आती थी। तो इतना बड़ा बेशर्म है। और आज ही देख लीजिए, मंदिर में पहुंच गया, वो कौन सा मंदिर है उसमें जाके, जगन्नाथपुरी में, और वहां पहुंच गया लगा के तिलक तंबू, और ऊपर से मिसाइल है, और वहां सीढ़ियों पे बैठा है। इससे देश का बंटाधारी तो हो रहा है। क्या हो रहा है इससे? क्या तुम्हें इसलिए बैठा है कि भाई गुफाओं में जाओ, गुफाओं में बैठ के तपस्या करो, इससे देश चलेगा? है, या झालमुड़ी खाओ, या फुटबॉल खेलो, है, या फिर उसमें नौका विहार करो, और नौका विहार में दूरबीन ले जाओ और कैमरा चलाओ, फिर कैमरे बहुत सारे लगा के अपनी फोटो खिंचवाओ। मगर वो कैमरे का ध्यान वहाँ नहीं जाता है। जो जहाँ क्रूज जो डूबा जबलपुर में, है, जो पानी का जो था नाव जो डूबी, इसमें कम से कम दर्जनों लोग डूब के मर रहे थे जबलपुर में। तो एक कहीं ना कहीं रहमान नाम का युवक कूद गया उस नदी में, और 4 भाई जानें बचा दी, 4 जिंदगियां बचा दी। उसको कहीं मैन मिस्ट्री मीडिया ने दिखाया, कोई अंधभक्त नहीं बोला, हाँ भूतनी का, और कह रहे कि भाई ये तो आपदा आ गई। तो आपदा आएगी आएगी जब ऐसे जो पनौती लोग बैठेंगे। ये वही पनौती है जिसने हाथ मिलाया, इसी ने, मोदी ने, अगर उसे ट्रंप से हाथ मिलाया तो ट्रंप पे संकट आ गया। एक बार उसकी सरकार चली गई थी, उसके बाद अब हाथ मिलाया तो उसके बाद क्या हुई, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका की छवि बेकार हो गई, ट्रंप की छवि बेकार हो गई। और वहां पर इजराइल से हाथ मिलाया तो इजराइल की खूब करी ठुकाई पिलाई, और ईरान ने डाल दी पिछवाड़े में रसमलाई। ऐसी हो गई हालत। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए नेपाल का भी घंटाधार करा दिया इस मोदी ने। और उसके बाद श्रीलंका गया, वहां पर भी ऐसी की तैसी करा दी। फिर गया बांग्लादेश, तो भाई शेख हसीना, और यहाँ बन गई बिल्कुल, यहाँ कर रही है बिल्कुल, दिल्ली में दे दिया स्थान शेख हसीना को। है, तो ये कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएंगे। मगर ये जो शेख हसीना को यहाँ जो मोदी ने जगह दी है, पनाह दी है, क्या ये गुनाह नहीं है? वो सबसे बड़ी रोहिंग्या, पहले इसको निकाल के बाहर फेंको। मगर इसको नहीं फेंकेंगे क्योंकि इन्होंने आतंक बचाना, जरूरत है, देश में क्रांति की जरूरत है। तो मैं फिर वही कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। वो समय आने वाला है, देश में क्रांति होगी, और ऐसे तानाशाह लोगों। शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो देश कौन? के लिए। ये इसने कितने बच्चे पैदा करे हैं? इस धीरेन्द्र लुगाई ने कितने बच्चे पैदा करे हैं तो बताओ मुझे। और इसके बस की नहीं है, कहाँ घूम रहा है, खुद तो घूमता है बिल्कुल मीठों की तरह। इसकी अदाएं देखो, चाल देखो, नैन नक्श देखो, लिपस्टिक लगाता है, बिंदी लगाता है, होठ गुलाबी करता है, और चेहरे पे कहीं ना कहीं फेस पाउडर लगाता है। अबे भूतनी के, तेरे बस की नहीं है बच्चे पैदा करना, तो अपना करा ले जेंडर चेंज, समझे? और मैं बन जाऊंगा तेरा खसम, सारे कर दूंगा बच्चे पैदा। भूतनी के सब आरएसएस को दे दियो, भूतनी के ये रहा मर्द, पूरा देगा दर्द, तुझे बनाएगा माँ, और तेरे को बिल्कुल पूरी तरीके से देगा खुशियां तमाम, और तेरा करेगा घर का इंतजाम। हाँ, के लिए कह रहे हैं आरएसएस को दीजिए बच्चे। कौन बच्चे? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, लुगाई तो बने, इसके खुद की तो बस की है नहीं बच्चे पैदा करने, तभी तो कह रहा हूँ जेंडर चेंज करा ले। वो आरएसएस पर कह रहे हैं ना, आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया देश के लिए। तो भाई मोहन भागवत बताए कितने बच्चे पैदा कर दिए उसने, ये बताए मोहन भागवत का। और कितने आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने शादी ब्याह कर रखे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं? इनको पाखंडियों को, इनको क्यों देंगे भाई बच्चे? इनको दो, फिर बच्चे बेचारे नंगे पुंगे कच्चे में घूमे, इधर उधर मुंह मारे और मीठे बन जाए। तो ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में बच्चों को क्यों देंगे भाई? राष्ट्रीय शोषण संघ में, राष्ट्रीय शांत संघ में, राष्ट्रीय सुअर संघ में क्यों बच्चों को देंगे? अगर बच्चों को देना है, देश की सेना में देंगे, फौज में देंगे, ताकि वो देश की रक्षा करें, और देश की रक्षा करें, बहन बेटियों की इज्जतें संभालें, बहन बेटियों की इज्जतें बचाएं। मगर आज तो लूट हो रही है। मगर महामानव को कोई काम नहीं है, जब जाता है नौटंकी कर लेता है, तिलक तंबू लगा लेगा, कभी सींग लगा लेगा, जहां जाएगा वहीं का बन जाएगा। तो ये पाखंडी है, नौटंकीबाज है, इसे फिल्मों में होना चाहिए था। ये कलाकार है, ये देश के लिए बेकार है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, सब जानते हैं, और सारे के सारे जानते हैं कि इसकी डिग्री भी नकली है। तो जो आदमी डिग्री नकली, खुद नकली, वो काम कैसे करेगा असली? तो देशवासियों हो जाओ होशियार। और अनभक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, अनभक्तों भूतनी के सुधर जाओ, नहीं तो देश की जनता बिल्कुल खड़ी हो गई है, और तुम्हारा उतारेगी भूत, तुम्हें मारेगी जूत, और कहीं ना कहीं निकल जाएगा तुम्हारा मूत, और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद।